पूजाओं के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो महंत होते हैं जो महंताई करते हैं। फिर संरक्षक होते हैं, उनका काम होता है अखाड़े के लोगों की सुरक्षा। फिर प्रोटोकॉल्स के लिए फिर आते हैं आगे कोतवाल। ये सब लोग ऐसे लाइन में चल के आते हैं। महामंडलेश्वर हिंदू सनातन धर्म का सबसे उच्च पद आज महामंडलेश्वर है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी तो खुद भगवान है। शंकराचार्य का मतलब क्या है? शंकर जी की तरह जिसका आचरण है वो है शंकराचार्य। तो भगवान के बाद आने वाले पद शुरू होते हैं महामंडलेश्वरों से। तो हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है महामंडलेश्वर, इसीलिए इतने हक से बोल रही हूँ। क्या बात। उनका पट्टाभिषेक होता है। शुरुआत अब महामंडलेश्वर के नाम तक पहुंच गए। फिर उसके बाद शुरुआत होती है कि पंच परमेश्वर होते हैं। पंच परमेश्वर या रमता पंच जिन्हें कहा जाता है। अखाड़ा परिषद में पंच परमेश्वर होते हैं और किसी अखाड़े में रमता पंच होता है, यानी 5 लोगों की एक कमेटी होती है। आप पहले ज्वाइन होते हो। ज्वाइन होने के बाद आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा निकाला जाता है, सारा बायोग्राफी होता है। उसके बाद आपका धर्म से रिलेटेड क्या क्या कार्य चल रहा है इसके बारे में जानकारी होती है। आप सोशली धर्म के लिए या फिर किसी भी पर्सनली आप किस तरह से रिलेट करते हो धर्म से, ये जानकारियाँ ली जाती है सीसीटीवी की तरह। आपके सारे बातों का मुआयना किया जाता है। फिर ये रमता पंच आपको धर्म शास्त्र और उनसे रिलेटेड धर्म के कार्यों के लिए आप क्या समर्पण कर सकते हो ये पहले समझते हैं। ओके। फिर क्वेश्चनिंग होता है, एग्जामिनेशन, फिर वेरिफिकेशन। उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर जी चुनिंदा सवाल करते हैं। उन चुनिंदा सवालों के बेसिस पे आपको महामंडलेश्वर घोषित किया जाता है। अभी आप बने नहीं हो, घोषित हुए हो। घोषित होने के बाद आने वाले कुंभ तक आपके ऊपर नजर रखी जाती है। क्या बात है। और फिर आपका कैरेक्टर परखा जाता है कि एक पद मिलने की वजह से ये कुछ ऊपर तो नहीं चढ़ी गई, ईगो, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर आप जब महामंडलेश्वर घोषित होते हैं तो आपका धर्म समर्पण आपको ले जाता है स्वयं के पिंडदान तक। उसके बाद पिंडदान होता है? हाँ, पहले अभी तक तो पट्टाभिषेक हुआ नहीं है। पट्टाभिषेक से लेकिन अगर कोई अघोरी बनना चाहता है या फिर कोई बनना चाहता है तो उसमें तो शुरू में पिंडदान हो जाता है। तो वो गुरु दीक्षा करते हैं। पट्टाभिषेक और अघोरी बनना ये बहुत अलग चीज़ है। अघोरी बनना एक शिष्य बनना है, पर पट्टाभिषेक होना यानी एक बड़े धर्म के पद पे बैठना है ना। तो घोषित हुए हैं, आपका कैरेक्टर एनालिसिस हो गया। उसके बाद जो भी कुंभ है उस कुंभ से पहले गंगा स्नान होगा, स्वयं का पिंडदान होगा। फिर जो आचार्य जी है, जगत गुरु जो भी अखाड़े से रिलेटेड है, वो आपको एक पट पे बिठाते हैं। सभी के संन्यास्त के बाद, स्वयं पिंडदान के बाद बाल पूरे काटे जाते हैं। लेकिन किन्नर परंपरा में या आज तक के हजारों सालों के इतिहास में किन्नरों के बाल काटना यानी कलंक या पाप श्रेणी में मानते हैं हम लोग। इसीलिए अखाड़ों की परमिशन से, अखाड़ा परिषद की सहमति